हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 की हिंदी पुस्तिका भाषा अभ्यास का 18वां पाठ बेटिना का साहस का प्रश्नोत्तर करेंगे। इस पाठ का हमने भाषा माधुरी का प्रश्नोत्तर प्रीवियस वीडियो में कर चुका है। आज हम भाषा माधुरी का तो कर चुका है, आज हम भाषा अभ्यास का प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, ऊपर की पंक्तियों में से संयुक्त अक्षर वाले शब्द छांटकर लिखिए और अन्य 3 शब्द लिखिए। तो यहाँ आपको दिया गया है, अब 3 शब्द लिखना है। तो जैसे बिस्तर, यहाँ पे आपको दिया भी है बिस्तर, ठीक है। फिर आपको आप खुद से भी लिख सकते हैं अन्य शब्द, जैसे रास्ता, बस्ता, सस्ता मैंने यहाँ लिखा है। आपको यहाँ क्या है, पंक्तियों में से चुनकर जो शब्द है, जैसे कि स्त, तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ त्य, तो सत्य, नित्य, फिर मृत्यु, कस, तो अक्सर, बक्सा, फिर नक्शा, लप, तो अल्प, विकल्प, संकल्प। तो इस तरह से आप दूसरी भी लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो आपको बहुवचन लिखना है। क, शुभकामना, शुभकामनाएं, ताली, तालियां, खिड़की, खिड़कियां, शंका, शंकाएं, चिंता, चिंताएं, स्त्री, स्त्रियां। अगला प्रश्न है, नीचे 2 वर्गों के शब्दों को जोड़कर सार्थक शब्द बनाइए। तो यहाँ जैसे 2 शब्द दिया है, तो आपको अलग अलग, जैसे जन्म, यहाँ पुस्तक दिया है, तो यहाँ से आपको मैच करना है और नया शब्द बनाना है। तो जैसे जन्म, जन्म के साथ पुस्तक तो नहीं मिला सकते हैं, चलन भी नहीं मिला सकते हैं। जन्म के साथ भूमि, तो जन्म भूमि आपका शब्द बन जाएगा। कर्म, तो कर्म वीर, है ना। फिर आपको पाठ्य, तो पुस्तक हो सकता है। फिर चाल, तो चलन। फिर आपको आ गया कक्षा, तो कक्षा, कक्ष। सेना, तो सेनापति। रसोई, तो रसोई घर। पान, तो पानदान। तो इस तरह से आप शब्द जोड़ के लिखना है। यहाँ मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ढूंढ कर लिखिए। तो यहाँ जो बॉक्स बना है इसमें लिखा है, आपको चुन के लिखना है। जैसे पहला है आविष्कार करने वाला, तो आविष्कार करने वाला क्या होता है, आविष्कारक। तो आविष्कारक क्या है, देखिए आविष्कारक। फिर है जहाँ छपाई होती है, तो छापा खाना, तो छापा खाना। जो साथ घर में रहे, तो पड़ोसी, तो आपका पड़ोसी चुनना है, पड़ोसी। साथ पढ़ने वाला, तो सहपाठी, तो सहपाठी आपको ढूंढना है, सहपाठी। अगला है जो समाचार संबंधी काम करे, तो उसे क्या कहते हैं, पत्रकार, ठीक है। रुई इससे बनती है, किससे बनती है रुई, कपास से, तो क्या होगा, कपास। फिर लोगों का प्रिय, तो लोकप्रिय, लोकप्रिय, ठीक है। तो इस तरह से आप चुन के लिख सकते हैं। प्रश्न है, उदाहरण को समझकर संज्ञा के विशेषण शब्द बनाइए। तो भाग्य का भाग्यशाली, शक्ति शक्तिशाली, गौरव गौरवशाली, प्रतिभा प्रतिभावान या प्रतिभाशाली भी होगा, प्रभाव प्रभावशाली या फिर प्रभावपूर्ण भी लिख सकते हैं, बल तो बलशाली या बलपूर्वक। तो इस तरह से आपको विशेषण लिख के बनाना है। अब अगला प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे आपको दिया है, आप देखेंगे कि प्रत्येक में शाली प्रत्यय लगने से सभी संज्ञा शब्द विशेषण बन गए। माने एक वर्ड सब में लगाया गया तो भी सब चेंज हो गया, आप अलग भी लगा सकते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों का लगभग समान रूप से उच्चारण होता है परंतु दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। तो इसे क्या कहते हैं, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जो उच्चारण तो आप एक जैसा करोगे लेकिन दोनों का मीनिंग जो है बिल्कुल अलग। जैसे दिन, दिन का दिवस माने डे, जो आप इंग्लिश में डे बोलते हो ना, संडे मंडे, तो वो हो गया। दीन, तो दीन का अर्थ होता है गरीब, ठीक है। फिर शाम, शाम का अर्थ है संध्या माने इवनिंग। देन श्याम, श्याम का अर्थ है काला माने कलर हो गया वो। तो अब इससे आपको वाक्य बनाना है। तो जैसे दिवस, तो हम इससे बना सकते हैं, सोमवार को मेरा जन्मदिन है, तो इसमें दिन जुड़ा। हमें दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए, मैं शाम को खेलने जाऊंगा। इस तरह से आप बना सकते हैं।
अगला श्री कृष्ण का श्याम वर्ण है। अब अगला प्रश्न पे आते हैं। नीचे दिए गए स्थितियों के लिए उपयुक्त लोकोक्ति को छांट कर लिखिए। तो लोकोक्ति लिखना है, मतलब लोक भाषा में इसे क्या कहा जाएगा। जैसे रवि पिताजी के साथ सब्जी खरीदने बाजार गया, वहां उसे एक अंकल मिले और उसे चॉकलेट दी। तो क्या होगा, अंधा क्या चाहे दो आंखें, मतलब बच्चा क्या चाहेगा कि हम घूमने भी जाए और मुझे अच्छा चीज खाने को भी मिले। तो वो जो हुआ रवि के साथ वही होता है। मुकेश कक्षा में वीडियो गेम खेलता था, कुछ समय बाद सभी लोग वीडियो गेम खेलना और पढ़ना भूल गए। तो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। मतलब एक मुकेश जो है वो वीडियो गेम खेला और उसने पूरे क्लासरूम के बच्चों को उसी गेम के में इंगेज कर लिया, जिससे क्या हुआ, एक मछली जो है वो सारे तालाब को, पूरे क्लासरूम के सारे बच्चों को वो दूषित कर दिया है। रश्मि को थोड़ा सा कंप्यूटर आता है, लेकिन पड़ोस के बाकी बच्चे कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते। तो अंधों में काना राजा, मतलब रश्मि को भी बहुत नहीं आता है, लेकिन वो सारे बच्चों के बीच में थोड़ा सा जानती है। तो क्या है, वो अंधों में काना राजा के जैसी है। दिनेश और सुहेल दोनों ही बहुत शरारती हैं। तो क्या होगा, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मतलब दोनों तो एक ही जैसे बच्चे हैं, है ना। अब अगला है, नीचे दी गई लोकोक्ति का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आसमान से गिरा खजूर पर अटका। तो इसका अर्थ क्या होता है, मैंने बार बार मुसीबत में फंसना। तो जैसे राम जो है वो बार बार राम एक गलती से निकल के दूसरी गलती में फंसता है। उसका क्या है, आसमान से गिरता है तो खजूर पर अटक जाता है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो इसको लिख सकते हैं, राम को बहुत अधिक मेहनत करने पर भी कम फल मिलता है। मतलब खोदा पहाड़ तो निकली चूहिया, इसका अर्थ हुआ। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। रमेश तो पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगाता। अब जब परीक्षा नजदीक आई तब रोने से क्या फायदा। अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है। अगला है, करक से दार शब्दांश जोड़कर करकदार शब्द बना। इसी प्रकार नीचे दी गई शब्दों में दार जोड़कर एक नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ भी लिखिए। तो इज्जतदार, तो इज्जतदार हो गया, अर्थात जिसकी इज्जत ना हो। मजे जोरदार मजेदार, जो मजा दे। चौकी जोरदार, तो चौकीदार, रखवाली करने वाला, जिसका अर्थ होता है। चमक जोरदार चमकदार, चमकने वाली चीज को चमकदार कहते हैं। हवा जोरदार, तो हवादार, जहां भरपूर हवा हो। माल जोरदार, तो मालदार, जहां पैसे, मतलब ज़्यादा पैसे वाला। ठीक है। तो इस तरह से इस शब्द की को जोड़कर, प्रत्यय जोड़कर आप यहाँ नए शब्द बनाए और इसके अर्थ को लिखना था, लिख लिया मैंने। तो इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तर यहाँ समाप्त होते हैं। धन्यवाद।